YouTube चैनल एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। क्या तालिबान सुधर सकता है? क्या तालिबान का कोई बदला हुआ रूप भी हो सकता है? और क्या तालिबान के साथ सहानुभूति भी रखी जा सकती है, या उसको पैगाम मोहब्बत जैसी चीज़ें जो कुछ लोगों ने भेजी हैं, क्या वो भेजी जा सकती हैं? और अगर जो लोग भेज रहे हैं वो क्यों भेज रहे हैं? आज इन सभी सवालों के ऊपर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यही करते हैं कि क्या तालिबान सुधर सकता है? क्या उसका कोई सुधरा हुआ रूप हो सकता है? नहीं हो सकता। जवाब पहले ही है, कारण बाद में बताएंगे। तालिबान का कोई सुधरा हुआ रूप नहीं हो सकता। तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, इन सब का कोई सुधरा हुआ रूप नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि ये अब कोई सुधर तो तभी सकता है ना जब वो माने कि वो उसमें कोई खराबी है। ये लोग तो ये मानते हैं कि यही सही है, बाकी लोग गलत हैं। और अगर ऐसा न मानते होते तो लोगों को क्यों मारते पीटते अपनी मर्जी से चलाने के लिए? इन लोगों ने जो तमाम हत्याएं की हैं उसमें ज़्यादातर तो मुसलमानों की ही की हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो मुसलमान इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं वो इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, और सबको उसी हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि इनको ही सबसे सही समझ है। और ये शरिया का शासन लागू करना चाहते हैं। ये जहाँ कहीं भी आते हैं वहाँ शरिया का शासन चाहते हैं, और ये आधुनिक जो वैश्विक जो आदर्श हो, जो तौर तरीके शासन के हैं, उसमें यकीन नहीं रखते। तो अगर ये उसमें यकीन रख देंगे, जिसको सुधरा हुआ रूप को लोग इसलिए कह रहे हैं कि इस बार जब से काबुल में आया है, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, थोड़ा सा सुर बदले हैं उसके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसने, और लोगों को भरोसा भी जता रहा है। तो इससे लोगों को शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कुछ बदल के आया हो। वो बदल के नहीं है, वो पोस्चरिंग है। अभी तुरंत के स्वीकार्यता प्राप्त करने की पोस्चरिंग है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में ही वही सब है जो उसने पिछली बार किया था। तालिबान को समझने के लिए जो पिछली बार उसने किया था जब शासन में आया था, उससे कुछ अलग वो करने की स्थिति में इस बार भी नहीं होगा। बीच में वो चाहे जो पोस्चरिंग कर ले। उसका कारण ये है कि उसका जो नैतिक आधार जहाँ वो तलाशता है वो उसी चीज़ से तलाशता है जिस चीज़ को सारी दुनिया गलत कहती है। उसके हिसाब से तो जो महिलाओं कहता है कि आप काम नहीं करेंगी, तो दुनिया की नज़र में बहुत ख़राब काम है। उसकी ये क्या तरीका है? उसकी नज़र में बहुत अच्छा काम है, उसकी नज़र में वही सही है। उसकी नज़र में लड़कियों को पढ़ने नहीं जाना चाहिए, अगर जाना भी चाहिए तो कम से कम कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पुरुष हों, अकेले नहीं निकलना चाहिए। ये सब जब उसके सिद्धांत हैं तो उनको वो छोड़ देगा, तो फिर उसमें उसकी ज़रूरत ही क्या रह जाएगी? जिस भी वर्ग को वह कैटर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सुधर तो कभी नहीं सकता। दूसरी बात आप ये भी समझिए कि वो जब पिछली बार भी था उसके तब से, और इस बार जब उसने कब्जा किया तब भी उसके इन सब लोगों से अल-कायदा वगैरह से संबंध है। इवन जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान का वो कुख्यात पाकिस्तान समर्थित हक्कानी नेटवर्क, ये सारे के सारे मिल के ही तालिबान की ओर से लड़े हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि उसके सत्ता हासिल कर लेने के बाद वो इन सबको बिल्कुल किनारे कर देगा? अगर इतना ही वो समझदार होता तो जब 9/11 हुआ था तब अमेरिका ने उससे कहा था कि लादेन को सौंप दो मुझे, या अल-कायदा के जो भी लोग हैं उनको सौंप दो मुझे। अगर वो सौंप देता, वो उस समय अफ़गानिस्तान में छुपे हुए थे, तो वो उसको जो बमबारी करके भगाया गया अफ़गानिस्तान से, वही ना होता। क्योंकि अमेरिका का तो उद्देश्य वहाँ पर तालिबान था ही नहीं। अमेरिका तो अल-कायदा को दुश्मन मानता था, तो उसने अल-कायदा को नहीं, जो है अल-कायदा वालों को नहीं सौंपा और ख़ुद को बर्बाद करा लिया। जिसकी ये फ़िलासफ़ी हो, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुधर जाएगा? वो कभी नहीं सुधरेगा। पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात एक ये है कि फिर लोग सहानुभूति क्यों व्यक्त कर रहे हैं उसके साथ? तो सहानुभूति कौन व्यक्त कर रहा है? सहानुभूति अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो 3 देशों ने फ़िलहाल व्यक्त की है। एक है पाकिस्तान, इसकी कहानी अलग से भी डिस्कस करेंगे। दूसरा है चाइना, और रशिया भी ये मान रहा है कि अब ये हकीकत है अफ़गानिस्तान की, इस मोड में वो चल रहा है। और तो बाकी सारे देश भागे जा रहे हैं। वो सब अपनी एम्बेसी बंद कर दिए लोग। काबुल एयरपोर्ट पे हल्ला मचा हुआ है, सब पूरी दुनिया देख रही है। तो कितने अच्छे लोग होंगे जिनके आते ही भागे जा रहे हैं सारे लोग, उनके खुद के देश के लोग भी भागे जा रहे हैं। तो वो क्या है? तो इसका अंदाज़ा सबको पिछली बार के शासन से है। और इन देशों के अलावा, अच्छा, देश क्यों सहानुभूति व्यक्त करते हैं? उनकी अलग इक्वेशन होती है, उनके अपने हित होते हैं, जो कि वो उस समय सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो, लेकिन सोचते अपना हित ही हैं। लोगों की जो सहानुभूति, कुछ बहुत चंद लोग हैं जो गलतफहमी में कह सकते हैं, अपनी कमअक्ली में, जिन्होंने उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की। इंडिया में भी जिन्होंने भेजा कि पैगाम मोहब्बत, एक ने भेजा, और किसी ने कहा कि आज़ादी की, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, क्योंकि उद्देश्य किसी पे दोषारोपण नहीं, मुद्दे को समझना और समझाना है। एक ने कह दिया कि वो तो आज़ादी की लड़ाई के जैसे हैं।
वो जैसे इंडिया ने हासिल की उन्होंने हासिल कर ली। और कुछ लोगों को गलत फहमी है ख़ासकर पाकिस्तान में कि तालिबान ने भगा दिया अमेरिका को, हरा दिया अमेरिका को, इसी में गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका को हरा नहीं दिया उसने, अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो गया। उसकी हैसियत अमेरिका को हराने की नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और अभी भी जो अमेरिका गया है वो अपनी मर्जी से चला गया। अगर अमेरिका खाली अपने 2500 सैनिक वहाँ पे रखे होता जितने अभी तक रखे हुए था और वायुसेना का सपोर्ट देता रहता तो तालिबान के बस का कुछ नहीं था वहाँ। इसलिए हराया नहीं है, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें कि ये सपने देखे कि अमेरिका हरा सकता है तो किसी को भी हरा देगा, तो फिर इंडिया को भी परेशान कर देगा। इसी जो मुंगेरी लाल के सपने में डूबे हुए हैं लोग, इन लोगों को तो छोड़ दीजिए। अब जो इंडिया के जो लोग सहानुभूति दे रहे हैं वो दरअसल क्या है कि एक समस्या को समझना पड़ेगा कि अब ज़माना बदल गया है। अब अलग अलग देश हैं, देश की आइडेंटिटी है और कहीं ना कहीं उनका नेशनलिज्म है जो जहाँ है, चाहे इंडिया में हो या किसी भी देश में हो। तो जो इंडिया में रह रहा है उसको उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने आप को पहले इंडियन मानेगा, फिर कोई बात सोचेगा, करना भी चाहिए और सभी देशों में ऐसा चल रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है पैन इस्लामिक ब्रदरहुड का कि जिसमें क्या होता है कि वो ये मानते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लोग कि जो सारी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं वो भाई हैं। और इसमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत तब आ जाती है जब वो ये इस सिद्धांत में ये भी मानते हैं कि मुस्लिम्स के अलावा जो लोग हैं वो भाई नहीं हैं। और यहाँ तक कि ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी कोट की है, लिखी भी है, इस समस्या को बताया है कि ये एक समस्या है, जिसके कारण होता क्या है कि एक तो वो कनेक्ट करते हैं दूसरे के देशों में। अगर कहीं कोई मुस्लिम खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो खुश हो जाएंगे, तारीफ़ कर देंगे, अच्छा खेल रहा है खुश तो हम भी हो जाएंगे। लेकिन ये हम उसको उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से वो देख जाते हैं, और आदतन उस चीज़ को बदला नहीं जा सका है अभी। कहीं ना कहीं तो लोगों को ऐसा लगा कि उनकी जीत में कहीं ना कहीं एक चेहरा लोगों ने देख लिया कि एक इस्लामिक झंडा लिए हुए आदमी है जिसने कि जीत हासिल कर ली। वो एक सहानुभूति लोगों के मन में जिस कारण आई वो पैन इस्लामिक फीलिंग की वजह से, जो कि आज के आधुनिक विश्व में स्वीकार्य नहीं है। उसको उससे पार पाना होगा पहली बात तो लोगों को कि दरअसल अब दुनिया मध्यकालीन तरीके से नहीं चल सकती। आधुनिक विश्व के कुछ सिद्धांत हैं, वहाँ हर अपने देश का एक नागरिक है और उसके उस देश के हिसाब से फ़र्ज है। धर्म काफ़ी हद तक आधुनिक संकल्पना में व्यक्तिगत चीज़ है। वो यही लड़ाई है जो धर्म को व्यक्तिगत न मान के जो राज्य का बनाया जाता है तो जो दिक्कतें आती हैं उसी से दुनिया इस समय दो चार हो रही है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तालिबान के वहाँ अफ़गानिस्तान पे काबिज हो जाने पर जो खुश हो रहा है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है।